पूजन कर रहे हैं और यहाँ पर गंगा पूजन में वो हिस्सा ले रहे हैं। काफी देर तक ये गंगा पूजन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री तमाम धार्मिक लोगों के साथ वहां पर पंडित और जानकार हैं, जिनके साथ वो गंगा पूजन, गंगा आरती कर रहे हैं इस वक्त। और पहुंचे हैं अस्सी घाट पर साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने और यहाँ पर झाड़ू लगाने। वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी में हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप बनारस के अस्सी घाट से देख रहे हैं। सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे शांभोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथाज्ञानेन विहितेन पूजनार्थेन कर्मणा तेन गंगा मीयतां ओम दीर्घायुत ओघाधे कालिकाधवाखानाभ्यां दीर्घायुर्भूत्वा सदावदनंदाचायणा हिरण्यको दतानीकाय सुमनस्य भाना तान महावदनामिषदशारदाया युष्माचारयथा साम्मा पार्वती पतये हर हर महादेव। कमला सन्तु गुरुणा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिना दोषो मित्राणां उदयस्तवानां मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु विजीके सदा प्रसन्नोऽस्तु पार्वती पतये हर हर। वाराणसी के अस्सी घाट के किनारे जहां मंच बनाया गया, प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन वहां पर पंडितों की निगरानी में संपन्न किया और फिलहाल वो उन लोगों से बात करते हुए तमाम मुद्दों पर बात हो रही होगी और उम्मीद यही कि फिलहाल ये सब गंगा पूजन पर ही केंद्रित होगा। तो सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री गंगा पूजन के बाद सीधी तस्वीरें। उस तरफ हो जाइए, सामने बताइए। अस्सी घाट पर इस पूजन को करने के पीछे एक खास वजह यह भी हो सकती है कि अस्सी घाट बनारस के सारे घाटों में एक दूसरे कोने पर बना हुआ घाट है और यहाँ पर एक बड़ा मिट्टी का मैदान है जो गंगा के तट से लगा हुआ है। यहाँ पर उस तरीके का कंक्रीट का नहीं है और सीधी तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री फावड़े से इस स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता की शुरुआत करते हुए। He's trying to
तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फावड़े का जोर लगा रहे हैं और वहां पर मिट्टी की खुदाई जो भी वहां पर साफ सफाई का एक शुरुआत कर रहे हैं। और इनके साथ आप गौर कीजिए कि वो मजदूर हैं जो फावड़े से अपनी आजीवन यापन करते हैं। तो एक साथ में जो लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जिनके बीच ये सब शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। वाराणसी के अस्सी घाट से प्रधानमंत्री की कोशिश, हर तसले को भरने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। एक शुरुआत, बड़ा संदेश बनारस में अस्सी घाट से। इसके दो महत्व सीधे से समझ में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। स्वच्छ भारत अभियान की जबरदस्त पैरोकारी करते रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दो चीजें इससे सध रही हैं। एक तो गंगा के तट पर गंगा की सफाई को लेकर भी लोगों को जागृत करने की कोशिश, और दूसरा साफ सफाई के प्रति तो लोगों को दिखाने की कोशिश की अगर प्रधानमंत्री रहते मैं एक फावड़ा मारकर साफ सफाई की कोशिश कर सकता हूं, तो पूरा अगर देश ये कोशिश करेगा या बनारस कोशिश करेगा तो बनारस के सारे घाट स्वच्छ और चमकते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात भी है कि बनारस अपने करीब 84 घाटों के साथ देश विदेश में एक अलग पहचान लिए हुए है। और ये सफाई अगर बनारस के घाटों से शुरू होती है तो बनारस की उस पहचान को एक नया रूप मिलेगा और बनारस को भी एक नई ऊंचाई पर जाने में मदद मिलेगी। क्योटो के बराबर अगर ले जाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री को खुद उतर कर यह संदेश देना पड़ा है। तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं, हमारा बोलना बहुत छोटा रह जाएगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बनारस के अस्सी घाट से। तसला उठाए गए। तो एक बात गौर करने लायक है यहाँ पर, और दर्शक भी इस बात पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि ये सांकेतिक तो कतई नहीं लग रहा। तो एक बात गौर करने लायक है यहाँ पर, और दर्शक भी इस बात पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि ये सांकेतिक तो कतई नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री को फावड़ा चलाते हुए करीब 5 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है और वो हर बार आए हुए हर तसले को उस खोदी गई मिट्टी से भर रहे हैं। ये सांकेतिक नहीं लग रहा है, उससे भी कहीं आगे बढ़ गया है। और शायद ये लोगों में वो जज्बा पैदा जरूर करे जो इस स्वच्छता अभियान को एक अलग मुकाम, अलग स्तर पर ले जा सके। बहुत जोरदार तस्वीरें, जानदार तस्वीरें। देश का प्रधानमंत्री अस्सी घाट पर श्रमदान भी कर रहा है, स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ा रहा है और एक संदेश भी दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। बोलिए बोलूं, चालू करूं? कनेक्ट कराइए, बोलना चालू कर रहा हूं। नहीं, अभी हम इसी में पूरा लाइव बोलते चल रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? उनसे कहिए लगाइए। अरे यहाँ से जुड़ा हो तो देखेंगे। तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा से लग रहा है कि फावड़ों का जोर उन पर थोड़ा असर कर रहा है, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं। जैसे कि साथ में जो लोग इन दृश्यों को देख रहे हैं वो प्रेरित हो, वो प्रभावित हो। देश का प्रधानमंत्री जमीन पर उतर आया है स्वच्छता अभियान को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर। गंगा की सफाई भी इसमें एक अहम संदेश है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। गंगा के तट पर शुरुआत करने के कई मायने हैं। तमाम लोग वहां मौजूद हैं। सुरक्षा का भी भारी अमला, भारी मौजूदगी है। लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री के साथ इस आयोजन में, इस शुरुआत में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बनारस के अस्सी घाट पर स्वच्छता अभियान को एक नई ऊंचाई, एक नए पैमाने पर ले जाते हुए
जिम्मेदारी समझनी हमें मन लगाकर वो काम करना है। जाना इधर मत जाना। हमारी अगली ज्यादा साफ सुथरा बाकी देखें, ज्यादा साफ सुथरा भारत देखें। अरे रुक जाओ तुम लोग, अरे रुक जाओ, रुक जाओ बोला ना, नीचे से जाना। आशीष हो गया। और प्रधानमंत्री ने तस्वीरें सीधी, अब प्रधानमंत्री अपने माथे का पसीना पूछ रहे हैं। वो लोग जो इस तरह की हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं, प्रधानमंत्री ने उनकी मेहनत को एक तरीके से यहाँ पर आकर महसूस भी किया। फावड़े के कई वार किए उन्होंने मिट्टी के उस ढेर पर और कई तसलों को भरा। सही संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश रही, बहुत जानदार कोशिश रही। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं, बहुत कुछ दिखा रही हैं और एक बात साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि ये कोशिश सांकेतिक नहीं है, उससे बढ़कर है। लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप लगे और जुटे तो मन से लगे और वो जमीन पर दिखे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 80 घाट से। चार चांद लग जाए, चार चांद लगाने की कितनी बड़ी बात ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा देता है प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी प्रधानमंत्री के साथ 80 घाट पर मौजूद और तमाम दूसरे नेतागण उत्तर प्रदेश से। और इस मौके पर प्रधानमंत्री की वो बात जरूर याद आती है कि 2019 तक प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ भारत के रूप में ढालने का एक जो निर्णय लिया है, एक फैसला किया है, उसके कई पैमाने, कई पायदान पर इस तरह के कई आयोजन आते हैं। लिहाजा अपने संसदीय क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध घाट 80 घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की है। अपने आप में कई संदेश देता हुआ और तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। प्रधानमंत्री के आगे के भी कई कार्यक्रम हैं। उम्मीद है ये जो तस्वीरें हैं बनारस के 80 घाट और तमाम घाटों की साफ सफाई की शुरुआत में एक अहम योगदान देंगी। तो प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं 80 घाट बनारस से। तो हाँ बाइट दे दी, बाइट देगा। हाँ बाइट देने यार भाई, वही बाइट देने निकल जाओ। बाइट कर दीजिए, बाइक का मारा मारी हो गया, वो चढ़ गया ऊपर। ये हो गया। हाँ भाई साहब पीछे कर दीजिए यार, हट जाओ यार, हट जाओ अरे बस सर बोलिए, बोलिए सर, सर बोलिए, आप लोग पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे बोलिए सर। पीएम सर अभी पीएम सर ये अभी तक हम लोग देखते थे कि तमाम नेतागण सिर्फ एक सांकेतिक सफाई करते थे, लेकिन आज हमने देखा खुद बोले ये नहीं काटो, डीडी हटाओ। आज ये घाट की सफाई का मेरा घाट वे साफ कर देंगे
मैं समझता हूं कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मैं आज जब वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में इस सफाई अभियान को मैंने आगे बढ़ाया है, तो मैंने 9 लोगों को नॉमिनेट करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। जब मैंने दिल्ली में सफाई की थी तब 9 लोगों को नॉमिनेट किया था। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी यादव, चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, भोजपुरी संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी, कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी, क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ, और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी, वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी, और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर, इन 9 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी और 9 लोगों को नॉमिनेट करके इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस पेंट्स कब दे रहे हैं? आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें बनारस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। गंगा के तट से, अस्सी घाट से एक बड़ी शुरुआत, सांकेतिक से भी कहीं बढ़कर, और 9 लोगों को नॉमिनेट किया। और खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने नॉमिनेट किया और उनसे उम्मीद की कि इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कैलाश खेर, जाने माने सिंगर, उनको नॉमिनेट किया है। सुरेश रैना, बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी, उनको नॉमिनेट किया है कि वो आगे बढ़ाएंगे। राजू श्रीवास्तव, कभी कानपुर से समाजवादी पार्टी का इनको टिकट मिला था लेकिन इन्होंने बाद में उसे वापस कर दिया था, मशहूर कॉमेडियन हैं, इनको इस सफाई अभियान का हिस्सा बनने पर नॉमिनेट किया। मोहम्मद कैफ, जिनको फूलपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, मोहम्मद कैफ जो कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, बहुत रिकॉर्ड है इनके नाम पर, अच्छे टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, उनको नॉमिनेट किया है। और साथ में मनु शर्मा, जिन्होंने श्री भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, और साथ ही साथ प्रोफेसर देवी प्रसाद और स्वामी जी को इन्होंने इसमें नॉमिनेट किया है। तो एक बड़ी पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से। उत्तर प्रदेश में, बनारस में आकर अगर उन्होंने इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है तो उत्तर प्रदेश से जुड़े उन 9 नामचीन लोगों को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की है, जो अगर इस अभियान को आगे
आगे बढ़ाते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग प्रभावित होंगे और लोग इसका बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बनेंगे। एक बड़ी शुरुआत दिल्ली में उन्होंने 9 लोगों को नॉमिनेट किया था और उसमें कमल हासन ने कल ही अपने जन्मदिन पर सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने इसमें झाड़ू लगाई, साफ सफाई की और बाकी सारे लोगों ने भी यही किया और उम्मीद यही कि प्रधानमंत्री ने बनारस दौरे पर जिन 9 लोगों को नॉमिनेट किया है वो भी आगे जल्द ही, ऐसी उम्मीद है कि वो भी इस स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनेंगे और साफ सफाई का एक संदेश समाज और देश में आगे बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के 80 घाट से एक शुरुआत की है। बहुत गंभीर शुरुआत कही जाएगी क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती रही। प्रधानमंत्री ने कई तस्लों को भरा, फावड़े से खोदा, जमीन में जो मिट्टी थी और जो कूड़ा करकट था उसको साफ किया और एक श्रमदान भी किया इस सब के साथ जुड़कर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अब आगे के लिए बढ़ते हुए बनारस यात्रा के 11 बजे उन्हें ऐसी सूचना है, ऐसा कहा जा रहा है कि 11 बजे वो दिल्ली के लिए वापस निकलेंगे। इससे पहले वो अपने अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 9 लोगों को जोड़ा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को सफाई के लिए नॉमिनेट किया है। तो नाम है, पहला नाम अखिलेश यादव, दूसरा नाम स्वामी रामभद्राचार्य, तीसरा मनोज तिवारी जो बीजेपी से सांसद हैं उनका, चौथा नाम मोहम्मद कैफ पूर्व क्रिकेटर, पांचवा मनु शर्मा साहित्यकार हैं उनको नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री ने, छठा नाम देवी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, सातवां नाम राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन हास्य कलाकार, आठवां नाम सुरेश रैना क्रिकेटर और 9वां नाम बेहतरीन गायक कैलाश खेर का जो मेरठ से आते हैं। तो वाराणसी की सफाई के बाद प्रधानमंत्री ने 9 नामों को नॉमिनेट किया है। तीसरा नाम मनोज तिवारी बीजेपी सांसद का है, चौथा नाम मोहम्मद कैफ है, क्रिकेटर है, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं ये, पांचवा नाम मनु शर्मा साहित्यकार हैं, छठा नाम प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी का है, सातवां नाम राजू श्रीवास्तव हास्य कलाकार मशहूर कॉमेडियन, आठवां नाम सुरेश रैना क्रिकेटर वनडे और 2020 में नाम है इनका और 9वां नाम बेहतरीन गायक कैलाश खेर का। प्रधानमंत्री ने आज बनारस के 80 घाट पहुंचकर एक शुरुआत की है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे थे तो दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने कहा था कि जो बिन मांगे दे दे उसे मां कहते हैं और प्रधानमंत्री ने आज बनारस के 80 घाट पहुंचकर एक शुरुआत की है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे थे तो दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने कहा था कि जो बिन मांगे दे दे उसे मां कहते हैं और बनारस ने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। और उसी कड़ी में उन्होंने बनारस के साथ जो वादा किया था कि बनारस के घाटों को नई पहचान दिलाएंगे, तो एक शुरुआत की है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की बनारस के 80 घाट से। 80 घाट की खासियत यह है कि बनारस के सभी घाटों में, 84 घाटों में दोनों कोनों पर मौजूद एक कोने का एक घाट है और यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा मिट्टी का है, मिट्टी का मैदान सा है जहाँ पर गंगा में आई हुई बही हुई मिट्टी और बाकी कूड़ा करकट अक्सर लोग डाल दिया करते थे और उसके चलते वहां पर मिट्टी का ढेर गुबार था। उसकी स्वच्छता सफाई के लिए उन्होंने यहाँ पर कोशिश की। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता 80 घाट बनारस से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, बहुत प्रभावी दृश्य, सांकेतिक से कहीं ज्यादा बढ़कर एक कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए अगर सांकेतिक होता तो सिर्फ 1 या 2 बार फड़वा चलाते, लेकिन उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट तक फड़वा चलाया। मिट्टी जो आ गई थी घाट की सीढ़ियों तक उसको हटाने का काम शुरू किया। अनेक सफाई कर्मचारी थे और साथ ही साथ एक संदेश दिया कि वो बनारस को भी स्वच्छ बनाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनका उत्साह तेज था और यहाँ पे जितने भी नेता उनके साथ खड़े हुए थे उसके बाद उन्होंने उनको लगाया कि हाँ आप लोग भी सफाई अभियान में जुड़िए और नेताओं से भी कहा कि आप सफाई अभियान करिए। खड़े होकर देखते रहे नरेंद्र मोदी, जितने स्थानीय नेता थे यहाँ के वो सब सफाई अभियान में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया रजत, हमने तस्वीरें देखी और तस्वीरें यही बताती रही कि स्वच्छ भारत अभियान में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोर शोर और देर से लगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द